रेड टेप ने दोस्तों लॉन्च किया है और एक नया शूज जिसके अंदर आपको 50 टू 60% जो प्लेट है वो विजिबल मिलेगी, जिससे और भी प्रीमियम लुक इन शूज़ को जो है वो मिलता है। अब ओवरऑल ये शूज़ कैसे रहेंगे सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक देखते रहिए। तो कुछ इस टाइप के बॉक्स के अंदर दोस्तों ये जो शूज़ है वो आते हैं। इनकी डिटेल्स आपको बॉक्स के साइड पे जो है वो मिल जाएगी। साइज़ है दोस्तों UK 10 एंड ये है दोस्तों आर्टिकल कोड RSO 44448 एंड एमआरपी है दोस्तों 8000 से भी ऊपर, बट सेल में बहुत ही कम प्राइस में ये मिल जाएंगे। चलिए करते हैं दोस्तों इसे हम अनबॉक्स। तो ये रहे हमारे शूज़, बाकी तो आपको बॉक्स में कुछ नहीं मिलेगा। एंड फर्स्ट इंप्रेशन में ही दोस्तों आपको ये जो प्लेट है वो देखने को मिलती है, जिससे बहुत ही प्रीमियम डिज़ाइन आपको इन शूज़ का जो है वो फील होगा। तो चलिए बात करते हैं हम इनके बारे में डिटेल में। तो फर्स्ट लुक में दोस्तों ये शूज़ दिखने में बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम सा जो फील है वो आपको देंगे। एंड पूमा के जो नाइट्रो इलाइट शूज़ है उस टाइप का जो फील है वो आपको थोड़ा इन शूज़ में जो है वो मिल जाएगा। बाकी बैक साइड पे यहाँ पे आपको रेड टेप का जो लोगो है वो मिल जाएगा। फ्रंट में यहाँ पे टंग पे रेड टेप की ब्रांडिंग जो है वो मिल जाती है। मिडसोल पे भी दोस्तों यहाँ पे जो प्लेट है वो विजिबल होती है, ये प्लेट है ना कि कोई कपड़ा। एंड ये बैक साइड से भी आप इजीली जो प्लेट है वो देख सकते हो। तो लुक वाइज तो दोस्तों जो शूज़ है वो काफ़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड आपको जो है वो फील होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम इनका एक बार जो वेट है वो टेस्ट कर लेते हैं। मेरे पास है दोस्तों साइज़ UK 10 एंड UK 10 में देखते हैं कि जो वेट है वो कितना आता है। तो UK 10 साइज़ में दोस्तों इनका जो वेट है वो है 271 ग्राम्स, जो कि मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया है। एंड दोस्तों इनका जो वेट है वो रेड टेप के फ्लो प्लस से भी जो है वो कम है। 271 ग्राम्स बहुत बढ़िया है। अगर आपका साइज़ UK 8 UK 9 होगा तो 250 ग्राम्स के आसपास जो वेट है वो मिल सकता है, वो भी इतने स्टैक हाइट पे। तो वेट वाइज तो ओवरऑल जो शूज़ है वो काफ़ी बढ़िया मैं बोलूँगा। वही अपर मटेरियल की अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे फ्रंट में नेटेड मैश का जो यूज़ है वो किया हुआ है। साथ ही में यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेयर भी जो है वो देखने को मिल जाएगी, ताकि शूज़ आपके जो है वो आगे से जल्दी फटे ना। एंड कई पत्थर वगैरह लगे तो आपको थोड़ा प्रोटेक्शन मिल जाए। वही ब्रीदिंग की अगर बात की जाए गाइस, तो मैश की जो थिकनेस है वो ज़्यादा नहीं है, पतली मैश का यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। साथ ही में यहाँ पे होल्स भी दे रखे हैं, मैंने इतना ही राइट डाला है। तो अंदर का जो ग्रीन इनर सोल है उसके वजह से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रंट पूरा ग्रीन हो चुका है, मतलब बहुत ही ईजिली जो एयर है वो पास होगी। एंड यहाँ पे दोस्तों आप पैटर्न्स भी देख सकते हो, कुछ इस टाइप के पैटर्न्स आपको इन शूज़ में जो है वो देखने को मिलेंगे। इससे आपके जो शूज़ है वो जल्दी फटेंगे भी नहीं। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे आपको जो ब्रीदिंग है वो भी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी इन शूज़ में, तो स्वेटिंग का इशू नहीं आएगा। साथ ही में टंग के आसपास भी यहाँ पे आपको जो होल्स है वो काफ़ी सारे मिलते हैं, तो ब्रीदिंग का इशू नहीं आएगा। समर्स में भी इजीली आप इन शूज़ का जो यूज़ है वो कर पाओगे। वही दोस्तों इसका डिज़ाइन आपको जो है वो थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। इसमें सेपरेटेड टंग का जो यूज़ है वो नहीं किया हुआ है, पूरा सिंगल मटेरियल का जो यूज़ है वो किया हुआ है, जिससे जब आप इन शूज़ को पहनोगे तो स्टार्टिंग में जो फिटिंग है वो अच्छी मिलेगी। जब आप रनिंग वगैरह करोगे दोस्तों तो थोड़ा आपको यहाँ पे जो है वो लूज़ फिट जो है वो फील हो सकता है। पहले यहाँ पे ये जो है वो यहाँ तक ही होल्स जो है वो देते थे, बट इन्होंने अभी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा होल भी जो है वो दिया है। अगर आप सही से लेसेस टाई करोगे तो आपको फिटिंग वगैरह जो है वो डिसेंट सी मिल जाएगी। जब दोस्तों मैंने इन शूज़ को पहना तो हमेशा मैं UK 11 साइज़ का यूज़ करता हूँ, बट इसका UK 10 मुझे जो है वो प्रॉपर फिटिंग जो है वो दे रहा था, मतलब ये ट्रू टू साइज़ नहीं है। अगर आप इन शूज़ को ले रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक साइज़ आप जो है वो छोटा ले सकते हो, तो इससे आपको प्रॉपर फिटिंग इन शूज़ में जो है वो मिल जाएगी। या फिर अगर आप 9.5 वगैरह यूज़ करते हो तो UK 9 ही जो है वो लो, ज़्यादा बेटर आपको फिटिंग जो है वो इन शूज़ में जो है वो मिल जाएगी। वही कुशनिंग एंड इनर सोल की अगर बात की जाए तो बैक साइड पे दोस्तों यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा पैडेड लेयर जो है वो मिलती है, जिसकी वजह से आपको एक सपोर्ट मिलेगा एंड पहनने के बाद जो शूज़ है वो कंफर्टेबल फील देते हैं। बाकी यहाँ पे एक्स्ट्रा लेयर में एक फैब्रिक जो है वो दे रखा है, जिससे कंफर्ट वगैरह में तो आपको कोई डिफरेंस फील नहीं होगा, ये बस डिज़ाइन के लिए जो है वो दिया है। बट बैक साइड पे इतनी लेयर आपको जो है वो पैडिंग की मिलती है। वही इनर सोल की अगर बात की जाएगा इस, तो सोल जो है वो ईजिली आप जो है वो रिमूव कर सकते हो। एंड इनर सोल की क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आप प्रेस करोगे तो इजीली ये जो है वो प्रेस हो जाता है। लाइट वेट भी ये है, तो इसकी वजह से वेट जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ता है। बाकी जब आप रनिंग वगैरह करोगे तो इससे भी आपको अच्छा सा कंफर्ट इन शूज़ में जो है वो मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जो कि इन शूज़ का मिड सोल, आउटर सोल एंड ये प्लेट। तो सबसे पहले तो गाइस अगर प्लेट की बात की जाए तो आवाज़ आप देख सकते हो इसका। तो प्लास्टिक की आवाज़ जो है वो आता है दोस्तों इस प्लेट का। तो TPU प्लेट का यहाँ पे जो यूज़ है वो किया हुआ है। अभी भी कोई कार्बन प्लेट वाले जो शूज़ है वो इस प्राइस रेंज पे तो आपको कभी मिलेंगे भी नहीं, तो TPU प्लेट का ही यहाँ पे जो यूज़ है वो किया हुआ है। बस डिज़ाइन थोड़ा आपको जो है वो डिफरेंट मिलता है, इससे आपको थोड़ा ट्रांजिशन लेने में जो हेल्प है वो हो सकता है। बाकी तो ऐसा बहुत बड़ा इफेक्ट जो है वो इससे जो है वो नहीं पड़ेगा। वही मिडसोल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने eTPU मटेरियल का जो यूज़ है वो किया हुआ है। मिडसोल की ओवरऑल क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है, अच्छा खासा स्टैक हाइट इन्होंने जो है वो
वो दे रखा है, तो कुशनिंग आपको जो है वो मिसिंग नहीं लगेगी, प्रॉपर कुशनिंग यहाँ पे आपको मिल जाती है। पहनने के बाद ओवरऑल फ़ील कंफर्टेबल जो है वो ये शू देता है। साथ ही में जब आप इनमें वॉकिंग या फिर रनिंग करोगे तो हील पे प्रेशर जैसे ही आता है तो ईज़िली ये जो है वो प्रेस होता है, तो आपको बढ़िया कम्फर्ट तो मिलेगा ही। साथ ही में जब दोस्तों मैंने इन शूज़ में रनिंग की, तो रनिंग करते टाइम भी अच्छा खासा एनर्जी रिटर्न इन शूज़ में जो है वो मिल जाता है, एंड थोड़ा ट्रांजिशन लेने में भी इसमें आपको जो हेल्प है वो हो जाएगी। वही ग्रिप की अगर बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी थिक ग्रिप का जो यूज़ है वो किया हुआ है, तो अगर ग्रिप घसती भी है तब भी लॉन्ग टाइम तक आप इनका यूज़ जो है वो कर पाओगे। बट यहाँ पे जो पैटर्न्स है दोस्तों ये काफ़ी मतलब डीप नहीं है, अगर ज़्यादा डीप पैटर्न्स होते तो और भी बेटर ग्रिप आपको इसमें जो है वो मिलती। नॉर्मल सरफेस पे तो ग्रिप जो है वो अच्छी मिलेगी, बट एकदम प्लेन सरफेस जैसे ये है प्लेन सरफेस, इस पे यूज़ करोगे तो थोड़ा ग्रिप का जो इशू है वो आ सकता है इन शूज़ में। बट नॉर्मल रोड रनिंग या फिर ग्राउंड पे रनिंग करते हो तो ग्रिप का इतना इशू नहीं आएगा, प्लेन सरफेस पे ही थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो आ सकता है। तो ये थे दोस्तों हमारे रेड टेप के शूज़, तो क्या आपको इन्हें बाय करना चाहिए या फिर नहीं, एंड कितना प्राइस सही रहेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखो ओवरऑल जो शू है वो तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बस 1-2 चीज़ें ही जो है वो नेगेटिव साइड पे लगी इन शूज़ में। पहली है दोस्तों स्टेबिलिटी, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो प्लेट है वो तो आपको दिख रही है, बट इतना मटेरियल यहाँ पे मिडसोल का जो है वो रिमूव कर दिया गया है, तो जब आप स्टार्टिंग में रनिंग करोगे तो स्टेबिलिटी का थोड़ा इशू आपको जो है वो फील हो सकता है। बट जैसा आप इनका यूज़ करोगे, ज़्यादा यूज़ करोगे, तो देन आप इनका जो है वो यूज़ टू हो जाओगे, तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो स्टार्टिंग में जब आप इनका यूज़ करोगे तो पहले ईज़ी रन्स वगैरह थोड़े जो है वो करना, थोड़े शूज़ के साथ जो है वो कंफर्टेबल हो जाना है, एंड देन अपने स्पीड रन्स वगैरह स्टार्ट करना, तो ज़्यादा बेटर जो है वो होगा। सेकंड चीज़ है दोस्तों फिटिंग का इशू, जैसे काफ़ी सारे लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि इस डिज़ाइन में हील स्लिप वगैरह का प्रॉब्लम होता है, तो थोड़ा लूज़ फिट आपको जो है वो मिल सकता है, बट स्टिल जब आप लेसेस अच्छे से टाई वगैरह करते हो तो फिटिंग का इतना इशू जो है वो नहीं आता है, तो वो 2 चीज़ें जो है वो कंसर्निंग रहेगी। बाकी तो ओवरऑल जो शू है दोस्तों वो अच्छा है। साथ ही में फ्रंट से जो है वो थोड़ी विड्थ भी जो है वो ज़्यादा है, तो अगर आपका पैर जो है वो वाइड होगा तो भी आपको एज सच कोई भी जो प्रॉब्लम है वो इन शूज़ में जो है वो नहीं आएगा। बाकी रनिंग वगैरह के लिए अच्छा शू है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ज़्यादा बेटर होगा, लॉन्गर रन्स करना है तो वो भी आप कर पाओगे, इतना ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा, बिकॉज़ यहाँ पे जो स्टैक हाइट है वो अच्छी खासी है, तो आपको कुशनिंग जो है वो मिस नहीं करोगे इन शूज़ में। तो ओवरऑल गाइज़ आप इन शूज़ को जो है वो ले सकते हो, अगर आपको ये शूज़ 1500 के अंदर मिलते हैं तो ज़रूर आप बाय कर सकते हो। बट अभी आपको ये जो है वो थोड़ा स्टॉक आउट ही जो है वो मिलेगा, बिकॉज़ काफ़ी ट्रेंड करेंगे ये शूज़, बिकॉज़ इसमें प्लेट वगैरह दिखती है। तो अगर 1500 के अंदर मिलता है तो बढ़िया ऑप्शन आपके लिए जो है वो रह सकता है, 2000 के ऊपर भी प्राइस जा सकती है, बिकॉज़ जितनी डिमांड होगी उतना ही ज़्यादा प्राइस इसका जो है वो ऊपर जाएगा। बाकी ओवरऑल शूज़ जो है वो अच्छा है, ज़रूर आप इन्हें जो है वो बाय कर सकते हो।